गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। टेक आउट योर हिंदी बुक, पेज नंबर 88। चलिए अब हम आज शुरू करने जा रहे हैं पाठ 14, गुलामी से मुक्ति। तो कल हमने आपको इस पाठ के बारे में समझाया था कि एक एंड्रोक्लिन नाम का आदमी था, वो रोम में गुलामी से रहता था। तो एक दिन वह भाग गया था, वहाँ से एक शेर की झोपड़ी में पहुँच गया था। तब उसको हम पढ़ते हैं। चलिए, पाठ 14, गुलामी से मुक्ति, साहसिक कथा। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने एंड्रोक्लीज नामक व्यक्ति के साहस के विषय में बताते हुए शेर और एंड्रोक्लिन के मध्य मधुर व मानवीय संबंध के बारे में बताया। तो ये जो पाठ है, इसमें क्या बताया, एंड्रोक्लिन नाम का एक व्यक्ति था, उसके शेर से कैसे मधुर संबंध थे उसके बारे में। बहुत सब वर्ष पहले रोम में एंड्रोक्लिन नाम का एक गुलाम रहता था। गुलाम मतलब क्या होते हैं, जो लोगों के गुलामी में जकड़े रहते हैं, कि उन लोगों के हिसाब से काम करते हैं, अपने दास होते हैं जो। उसका मालिक बहुत क्रूर स्वभाव का था। मतलब जो एंड्रोक्लिन का मालिक था वो बहुत खराब स्वभाव का था। वह उससे दिन रात कोल्हू के बेल की तरह काम करवाता था। जरा सी भी भूल होने आने पर उसे कोड़ों से पीटता था। तो वो जो एंड्रोक्लिन का जो राजा था, मालिक जो था, वो उससे बहुत ज़्यादा लगातार काम करवाता था, और अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती थी तो उसको कोड़ों से मारता था। एंड्रोक्लिन किसी भी तरह इस दास्ता से छुटकारा पाना चाहता था। तो एंड्रोक्लिन जो था ना, मतलब इस सेवा से छुटकारा पाना चाहता था। वह जानता था कि वह भाग गया तो उसे मृत्युदंड दिया जा सकता था, और वो ये भी जानता था कि वो अगर भाग जाएगा तो उसको मृत्युदंड दिया जा सकता है। फिर भी अवसर पाकर वह भाग निकला और दूर वन में जाकर रहने लगा। फिर भी जैसे उसको मौका मिला वो वहाँ से भागा और दूसरी जगह जाकर रहने लगा। एक दिन एंड्रोक्लिन वन में घूम रहा था कि उसने पहाड़ी के अंचल में एक गुफा देखी। उसे वह गुफा पसंद आ गई। एक दिन वो घूम रहा था तो पहाड़ी के अंदर उसने क्या देखी, गुफा। वो गुफा उसको अच्छी लगी। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसे ही अपना घर बना लूँ। उसने सोचा कि इस गुफा को मैं अपना घर बना लेता हूँ। वह गुफा छिपने के लिए भी अच्छी थी। जहाँ वो छिपता था उसके लिए वो गुफा अच्छी थी। सर्दी, गर्मी, वर्षा और आंधी से भी सुरक्षा हो सकती थी। तो गुफा में उसको ठंड, गर्मी और बरसात और आंधी तूफान से भी सुरक्षा थी। इसलिए एंड्रोक्लिन ने थोड़ी सी सूखी घास इकट्ठा की और नीचे बिछाकर सोने के लिए बिस्तर डाले। तो एंड्रोक्लिन घास लाया और उसने नीचे बिछाकर सोने के लिए अपना बिस्तर गुफा के अंदर बना लिया। वास्तव में वो गुफा एक शेर की थी, लेकिन वो जो गुफा थी जिसमें एंड्रोक्लिन रहता था वो किसकी थी, वो एक शेर की। शाम को जब शेर अपनी गुफा में लौटा तो एंड्रोक्लिन को भीतर देखकर बड़ा खड़ा हो गया। शाम को जब शेर अंदर लौटा तो एंड्रोक्लिन को देखकर वो वहीं पर खड़ा हो गया। एंड्रोक्लिन डर के मारे कांपने लगा। उसे लगा कि अब शेर उसे मार डालेगा। फिर शेर को देखकर एंड्रोक्लिन कांपने लगा। उसको लगा कि अब तो शेर उसको मार के खा जाएगा। किंतु शेर ने उस पर आक्रमण करने के बजाय पंजा उठाकर आगे बढ़ा दिया। शेर ने उस एंड्रोक्लिन के ऊपर आक्रमण नहीं किया, बल्कि शेर ने अपना पंजा उठाया और उसके आगे बढ़ा दिया। एंड्रोक्लिन शेर की ओर बढ़ा। उसने देखा कि उसका पंजा सूजा हुआ है। तो एंड्रोक्लिन शेर के पास आया और उसने देखा कि शेर का पंजा सूजा हुआ है और उसमें एक बड़ा सा कांटा चुभ गया है। तो उसने देखा कि उसका पैर सूजा और उसके अंदर एक कांटा चुभा है। एंड्रोक्लिन ने बड़े साहस से उसका कांटा निकाला। तो एंड्रोक्लिन ने हिम्मत करके शेर का कांटा निकाला। जंगल से जड़ी बूटियां लाकर घिसी और घाव पर लगाई। वो जंगल में गया और उसने वहाँ से जड़ी बूटी लाकर घाव पर लगा दी। 2-3 दिन में शेर का घाव भर गया और वह ठीक हो गया। अब 2-3 दिन बाद शेर का घाव ठीक हो गया। वह स्नेह से एंड्रोक्लिन का हाथ चाटने लगा। एंड्रोक्लिन ने उसकी मदद की थी तो शेर ने प्यार से उसका हाथ चाट लिया।
दोनों बहुत समय तक उसी गुफा में साथ साथ रहे। एंड्रोक्लिन और शेर दोनों गुफा में साथ साथ रहे। एक दिन कुछ शिकारी उधर आए, उन्होंने एंड्रोक्लिन को पहचान कर बंदी बना लिया। एक दिन शिकारी आए, कहाँ आए, जहाँ पे गुफा थी उसके पास आए। उन्होंने एंड्रोक्लिन को पहचान लिया और उसे बांध कर ले गए। वे उसे वापस रोम ले गए। वे एंड्रोक्लिन को वापस रोम ले गए। शीघ्र ही एंड्रोक्लिन को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, उसे मृत्युदंड दिया गया। फिर एंड्रोक्लिन को न्यायालय मतलब वहाँ के न्यायालय कोर्ट में ले गए और उसे वहाँ पर मृत्युदंड दिया। रोम में एक अखाड़ा था जहाँ पशुओं की लड़ाई हुआ करती थी। रोम में एक अखाड़ा भी था जहाँ पे पशुओं की आपस में लड़ाई होती थी। पहलवान भी वहाँ तलवारों से युद्ध करते थे। तो रोम के जो अखाड़े के पहलवान थे वो भी तलवारों से युद्ध करते थे। रोम निवासी वहाँ एकत्र होकर बड़े चाव से तमाशे देखते थे। रोम के लोग वहाँ पर इकट्ठे होते थे और बड़े खुशी इंटरेस्ट से मतलब रुचि से तमाशे देखते थे। कभी कभी मनुष्य और पशुओं के युद्ध भी उस अखाड़े में हुआ करते थे और कभी कभी उस अखाड़े में मनुष्य और पशुओं के युद्ध भी होते थे। एंड्रोक्लिन को मारने के लिए भी एक भूखा शेर यहीं पर छोड़ा जाना था। जहाँ पर अखाड़े हो रहे थे वहाँ पर एक शेर छोड़ा जाना था कि जो एंड्रोक्लिन को मार के खा सके। रोम के हजारों निवासी इसे देखने के लिए एकत्र हुए। भूखा शेर पिंजरे में बंद था। तो रोम के निवासी वहाँ खड़े हुए, वहाँ पर एक शेर था, पिंजरे में बंद था। एंड्रोक्लिन को अखाड़े से में लाया गया। उसकी हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ उतार दी गई और फिर शेर के पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया गया। फिर एंड्रोक्लिन को अंदर लाए और उसको दरवाज़ा खोल दिया उसका। अरे यार वीडियो बना रही हूँ। एंड्रोक्लिन के क्या हुआ, पिंजरे के सामने शेर के सामने खड़ा कर दिया उसको और उसकी बेड़ियाँ खोल दी और शेर के दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन शेर ने उसको नहीं खाया और शेर को उसकी पुरानी बात याद आई, उसने प्यार करा और एंड्रोक्लिन राजा को पूरी बात बताई। राजा ने उसको स्वतंत्र कर दिया और एंड्रोक्लिन गुलाम से मुक्त हो गया। थैंक यू, हैव ए गुड डे।